नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं जिला बुलंदशहर के अंतर्गत गांव भादवा से। दोस्तों, जैसा कि यहां पर आज विद्युत विभाग के माध्यम से जो यहां पर परेशानी चली आ रही है, तो यहां पर किसान संगठन चढ़ूनी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं अपनी समस्या को लेकर, क्योंकि जिसके यहाँ पर समस्या है वो गरीब व्यक्ति हैं। यदि कोई अमीर और धनी व्यक्ति होते तो शायद उन्हें इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। वो गरीब हैं, उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है और यहाँ पर किसान संगठन के कार्यकर्ता उनकी सपोर्ट में उनके साथ बैठे हुए हैं। तो क्या कुछ समस्या है जानना चाहेंगे हम यहाँ किसान संगठन के उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे और यहाँ के उन लोगों से, स्थानीय लोगों से जो यहाँ के रहने वाले हैं। दोस्तों, बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। दोस्तों, क्या कुछ समस्या है यहाँ की हम जानना चाहेंगे। पहले यहाँ के स्थानीय लोग जो यहाँ पर रहते हैं, जो निवास करते हैं, उन्हीं की जुबानी क्या कुछ समस्या है, क्यों आखिर यहाँ पर लगभग 9 दिन से धरने पर किसान यूनियन भी चढ़ूनी बैठी हुई है। तो जी, आप ही का ये जमीन है? हाँ जी, हमारी जमीन है। तो ये घर है, घर है ये जी। क्या कुछ समस्या है? समस्या ये है जी, ये जो पुरानी लाइन है, काफी दिन की 11,000 की लाइन है। टी पॉइंट है कि तीनों तरफ लाइन है। इसमें ना तो पशु सुरक्षित रह सकते हैं, ना घर वाले मेंबर सुरक्षित रह सकते हैं। और 2021 में 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है, एक भैंस भी मर चुकी है। और प्रशासन को बार बार बिजली प्रशासन को कहे जा रहे हैं, दरखास्त लगाए जा रहे हैं, एप्लीकेशन लिखे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संघर्ष करते करते हमारे को पूरे 5 वर्ष का समय लग गया है। उसके बाद अब ये 10 अप्रैल को आंधी के अंदर ये खम्मा गिर गया है। तो इसमें जो है कुछ लोग गाँव के तत्व ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं कि ये खुदों ने तोड़ दिया है, लेकिन खुद कोई नहीं तोड़ सकता है। एक आध खम्मा तो है नहीं, ये 3 खंबे यहाँ टूटे, 5 खंबे इस रोड पर टूटे हैं, 8-10 खंबे टूटे हैं। 8-10 खम्बों को तोड़ने के लिए कोई ये जो वो तो है नहीं कि जो मजाकों में तोड़ दिया। तो और जहाँ जाते हैं कि वही अधिकारी पैसा मांगते हैं, जहाँ भी जाते हैं। और 5 साल हो गए इसको चलते बहकाते अब बहकावे में रह गए। अभी आंधी में टूट गए, तो अभी भी लोगों का यही कहना है कि इसको यही गाड़ेंगे। गांव वालों को भी कुछ लोगों का यही कहना है कि यही गाड़ेंगे, अधिकारियों का भी कहना है यही है कि यही गाड़ेंगे। एसडीओ साहब है वो भी यही कहते हैं यही गाड़ेंगे, जेई साहब है वो भी यही कहते हैं यही गाड़ेंगे। भाई ये समझ में नहीं आता है कि हम गरीब लोग हैं, अगर हमारे को इस तरह अगर परेशान किया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? योगी के पास जाए, मोदी के पास जाए, किसके पास जाए? ग्रामीण क्यों कह रहे हैं कि यही गा रहे हैं? ग्रामीणों को तो लाइट चाहिए, जिसे बिजली विभाग उन्हें ग्रामीणों को कहीं से भी लाइट देगा, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं कि यहीं गाड़ेंगे? आखिर क्या क्यों दबाव बना रहे हैं? दबाव यही बना रहे हैं कि जो उनको बोधे आदमी है और दबंग आदमी है, वो इसलिए दबाव बना रहे हैं। बोधे पे तो कोई भी जो दबंग आदमी दबाव बना लेता है। इसका कोई और रास्ता है? यहाँ खम्बा ना गाड़ के कहाँ गाड़ा जा सकता है? तो काफी है, सारी जो जगह है ये रास्ता खाली है और कोई दिक्कत नहीं है। वो भी सारी अपनी जगह कहीं पे गाड़ सकते हैं। तो आपके यहाँ पशु बनते हैं? रहते भी हैं, बस बच्चे रहते हैं, सारे कुछ रहते हैं। अब तो इस टाइम जो आप देख रहे हो कड़कती धूप है। तो जब ये तार जमीन खम्मा टूटा तो आपके पशु यहाँ बंधे हुए थे? हाँ, पशु बंधे हुए थे। 2 एक पशु साइड में हो गए, 2 एक ने जो है साकर तोड़ दी, जेबरा तोड़ दिए, भागे डोले घेर में। हाँ, पशु तो यही रहते हैं, रात दिन यही रहते हैं। उस टाइम पे इसमें करंट थी? नहीं, करंट नहीं था। करंट नहीं था? नहीं, बाद में करंट छोड़ दिया था, उस टाइम नहीं था। जैसे आंधी आ रही थी तो आंधी में तो करंट जो तार लड़ते हैं तो भागी जाती है बत्ती, और उसके बाद बिजली तुरंत बिजली भेज दी है। टूटने के बाद भी तुरंत बिजली भेज दी है। और अब तक पशु ये बंद रहे, रात दिन ही रहते हैं पशु कुछ। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी दिखाते चले आए, क्योंकि किसान भाई है, ग्रामीण लोग हैं, गांव में निवास करते हैं। लाइन पहले 11,000 की खम्भे गाड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ पे पहले शायद नहीं रहते होंगे, लेकिन ऐसा ही एक मामला था गांव परौरी का, वह भी जिला बुलंदशहर के अंतर्गत आता है। वहां पर भी 11,000 की लाइन टूटकर गिरी एक घर के ऊपर और घर में वो तार गिरा। शुक्र था कि उस टाइम पे वह व्यक्ति चूल्हे के पास कार्य नहीं कर रहे थे, वहां भी बड़ा हादसा होता। एक और मामला था 11,000 की लाइन का कि इतनी लाइन नीचे थी कि लाइन जर्जर थी, व्यक्ति का सर टकरा गया और उसको व्यक्ति को करंट लग गया। वह व्यक्ति भी ऑन स्पॉट उस दिन खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, आए दिन हादसे होते रहते, यहाँ भी एक ये बहुत ही खतरनाक हादसा ही है, क्योंकि खंबा टूट के गिरा है। उस टाइम पे यदि यहाँ पर पशु बंधे होते, कोई भी व्यक्ति होता, तो हादसा तो होना निश्चित था। जी, क्या बताइए, 1 मिनट। इसमें 2 हादसा हो चुके हैं। 2021 में 2 बच्चों की मृत्यु भी हो गई है, 2 बच्चे खत्म हो चुके हैं। लगभग उनकी उम्र वो 23 साल 24 साल की उम्र थी। एक बच्चे ने 4 लड़की छोड़ी है, एक बच्चे ने 3 लड़के छोड़े छोटे छोटे।
जो अभी जो उनके बहुत छोटे हैं, अभी भी छोटे ही हैं। यहीं हाँ, पे हुआ यहीं था? पर खत्म हुए हैं, मेन रोड पे, सड़क पे, इसी लाइन से, लाइन यही है, टी पॉइंट है, ये लाइन एक ही है, तो इसी पे हुए हैं जो बच्चे खत्म, तभी से संघर्ष करते आ रहे हैं, इस चीज को 5 वर्ष हो गए। तो ये लाइन यहाँ से कहाँ के लिए जाती है? ये लाइन जैसे ये तो जंगल के लिए जा रही है, जंगल की लाइट है, लाइट जैसे सारी ना जंगल की, खेतों की लाइट है, ये खेती के लिए लाइट है ये सारी। ये खम्मा तो चलो यहाँ हो गया आपका बिजली का खम्मा, इधर से ये निकल के आई, एक खम्मा यहाँ हो गया, उसके बाद खम्मा कहाँ है इसका? आगे भी टूटा हुआ है, वो भी टूट गया है जी। दोस्तों जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, इधर से आते हुए लाइन जंगल की तरफ चली जाती है, तो क्या उस जोड़े से आ रही है लाइन? उस पे जा रही है। तो दोनों खम्भे ये रात्रि में उसी दिन टूटे हैं? रात्रि में टूटे हैं। दो नहीं, एक और टूट गया उधर, तीसरे खम्भा और टूट गया है। खम्भे टूटे हैं और रोड पे भी कई खम्भे टूटे हैं। जो लाइन वहाँ जानी चाहिए तो बहुत जगह रेत की पड़ी है, वहाँ से इधर पलट्ठा पे को, और ये बाहर चली जाती है सार जी। हमने कई बहुत प्रयास करे हो, पर बिजली विभाग कोई सुनाई नहीं कर रहा है। तो बिजली विभाग एस्टीमेट इसका नहीं दे रहा बना के? एस्टीमेट को न करे, बनेगा नहीं, 1 महीना लगेगा, 5 साल हमें है कि पंचायत में जी। और बच्चे मरे जब वो हमने प्रयास करे, लिख के दे दी, 2021 की हम पे लिखा पड़ी, 2022 की लिखा पड़ी, और 5 साल तक हम उनके संग ही डोलते रहे पंचायत के। दोस्तों हम आपको यहाँ दिखाते हैं, जैसा कि ये बाउंड्री है, ये प्लॉट है, यहाँ पहले आज से 10-20 साल पहले चाहे कुछ भी हो, चाहे ये खेत हो, चाहे ये सरकारी जमीन हो, कुछ भी हो, लेकिन आज यहाँ पर जैसा कि आप दे रहे हैं, ये प्लॉट की ये बाउंड्री है और ये 11,000 की लाइन इस प्लॉट के बीच में है, यानी कि साइड में यहाँ पे है जी। ये दादालाई खेत है इनका, ये खेत दादालाई है, 4.5 बीघा, वहाँ ग्राम समाज थोड़ी सी है पल्लम जी। और इसमें रोड पे आ गई, रोड में गई को तोड़ दी, इसमें लट्ठा गाड़ दिया जा, 20 साल इसमें रहते हैं, 20-25 साल जी। ठीक है जी। जब लाइन 1 थी इस पे, अब इतव को खिंच गई, इतव खिंच गई, इतव 4 माई खिंच गई, अब परेशानी पूरी है। यहाँ तो हाथ मिल जा रहा था, इतनी नीचे थी ये लाइन, हाथ मिल जा रहा। तो ये नंबर है, खेत का नंबर है, खेत का नंबर क्या नंबर है इसका खेत का? खेत का नंबर है। दोस्तों जैसा कि किसान संगठन चढ़ूनी के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 9 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं एक समस्या को लेकर, लेकिन बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं अभी भी उनके कान में रुई लगी हुई है, किसी प्रकार की कोई आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आखिरकार क्यों? किसान रात हो या दिन अपनी मेहनत लगातार और निरंतर करता रहता है। जिस प्रकार एक जवान बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा करता है, किसान यहाँ पर अपने देश के जनता के लिए अन्न पैदा करता है। किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं को भी जिन अधिकारियों को यहाँ पर विभाग में बिठाया जाता है, उनको एक वेल क्वालिफाइड अधिकारियों को बिठाया जाता है, इसीलिए बिठाया जाता है ताकि आम जनता की समस्याओं का निस्तारण कर सके, लेकिन अभी तक इनकी किसी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। जानना चाहेंगे क्या कुछ मामला है यहाँ का, जो आप लगभग 9 दिनों से आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप चौधरी है और मैं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी में तहसील अध्यक्ष व जिला प्रभारी के पद पर कार्य कर रहा हूं। और सबसे पहले पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद, आप किसान मजदूर की आवाज उठाने के लिए अपने चैनल के जरिए गांव देहात में जाते रहते हो और आज यहाँ भी आए हो एक दबे कुचले आदमी की आवाज उठाने के लिए। यहाँ 14 तारीख को जो 12 तारीख को आंधी आई थी उसमें एक खंभा टूटे थे लाइन के, 11,000 की लाइन है। हमको 14 तारीख में इन लोगों ने बताया, हम यहाँ आए, मनी भाई आपकी तो ये बहुत बड़ी समस्या है और आपके पहले 2 आदमी मर चुके हैं 2021 में और एक भैंस भी मरी, तो इसीलिए हम आपकी आवाज जरूर सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे, बिजली विभाग के कानों तक पहुंचाएंगे। हमारा एक दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो एसडीओ साहब हैं राजेश कुमार, जब से वो हमारे क्षेत्र पर तैनात हुए हैं, जब से आए हैं, उन्होंने किसान का कभी कोई काम करके नहीं दिया। वो हमेशा किसान पर दबाव बनाते हैं, अनैतिक दबाव बनाते हैं और कभी किसान की सुविधा के लिए या उसके फायदे के लिए नहीं सोचते, जो कि बिजली विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। दबाव किस प्रकार का दबाव बनाया जाता है? दबाव ऐसे बनाते हैं जैसे अब इन्हीं के खंबे टूटे थे आंधी में, तो इनसे उन्होंने कहा ये खंबे टूटे नहीं, आपने तोड़े हैं और मैं ये खंबे गाड़ दूंगा और अगर आप नहीं गाड़ने देंगे तो बाई फोर्स गाड़ दूंगा। ये मेरे सामने कहा, फोर्स लेके गाड़ दूंगा मैं। अरे उनको ये सोचना चाहिए था
गरीब आदमी है, उसके बीच घर में 11,000 की लाइन है। ये देखो भाई, कोई एस्टीमेट वगैरह बनके या जैसे भी सुविधा हो सके ये लाइन साइड में कर दी जाए, और जिससे इनका घर बच जाए, आगे कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि ये 2 लोग पहले ही खो चुके हैं अपने परिवार के, तो आगे भविष्य में ऐसा ना हो, तो ये काम वो कर सकते थे। इसमें तो एस्टीमेट का भी कोई प्रावधान नहीं है। एस्टीमेट तो उसके लिए बनता है जो लाइन लेगा, लेकिन ये यहाँ से तो लाइन उनको हटानी है, तो इसे तो विद्युत विभाग को झेलना है। उनका कहना ये है कि अगर यहाँ से लाइन शिफ्ट होगी तो उसका भी एस्टीमेट बनेगा। क्यों बनेगा? यहाँ जनता की सुरक्षा विभाग देगा, नहीं देगा? यही तो हम पूछना चाहते हैं उनसे। एस्टीमेट ये क्यों देंगे? हम उनसे यही पूछना चाहते हैं और उनसे बार बार कह रहे हैं कि एसडीओ साहब यहाँ आओ, स्थिति देखो आके कि क्या दिक्कतें हैं, कितनी परेशानी है यहाँ, मगर वो नहीं आ रहे हैं कि मैं तो ये कर दूंगा, और वो अपने वहीं से जो बैठे बैठे करते रहती हैं सीट पे से। एसडीओ साहब को तो आना चाहिए और देख के थोड़ा घुमाना ही, तो उधर को घुमा के कहीं भी। भाई यहाँ की भाई जमीन इनकी है, वहां पे उधर भी जी, यहाँ भी जमीन इनकी जा रही है, वहां भी जमीन इनकी जा रही है, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और ये कह रहे हैं भाई यहाँ की वजह वहां गाड़ दो खंबे, लाइन तो वही चलेगी, लाइट तो वही आएगी, और उनकी हरदर्मी है एसडीओ साहब की, और वो अक्सर करते रहते हैं ऐसा। विभाग की तानाशाही कहेंगे इसे, विभाग की तानाशाही कह सकते हैं। बाकी मैं तो एसडीओ साहब के लिए कहूंगा जी, क्योंकि हमारे पहले भी 1-2 मामले हुए हैं गांव समसपुर में, ओवरलोडिंग का मामला था, और उसमें सबसे ज्यादा अड़ंगा एसडीओ साहब ने लगाया, एसडीओ राजेश कुमार ने, और हमारे एक्शन थे इनसे पहले वो थे अमित जी, उन्होंने वो मामला सुलटाया, उन्होंने ट्रांसफार्म दिए उस गांव के लिए, जब वहां ओवरलोडिंग की समस्या खत्म हुई। दोस्तों एसडीओ राजेश कुमार जी को बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिस गांव में घुस जाएंगे वहीं से उनका नाम निकल के आता है, और यहाँ भी एसडीओ साहब का नाम थोड़ा निकल के आ रहा है। ऐसा क्यों होता जा रहा है कि एसडीओ साहब बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, प्रचलित व्यक्ति हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक हवाई जहाज टाइप का ऊपर उड़ रहा है, जहां लोग अपने एसी के रूमों में अंदर बैठे हुए हैं, पंखा चलाकर अपने रूमों में बैठे हुए हैं। यहाँ किसान भाई इस गर्म लू जो चल रही है, गर्म हवाएं जो चल रही हैं, उसमें यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि ये गर्म जो हवा चलती है ना, इंसान के पानी को और खून को भी सुखा देती हैं। किसान के लोग यूं ही नहीं दुबले पतले होते, मेहनत भी करते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, उसके बाद भी इन्हें एक पल चैन की नींद नहीं आती, और उसके बाद भी जो आला अधिकारी हैं इन्हें परेशान करते रहते हैं। जी दादा, क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी कहेंगे। यहाँ जी जो हमारे यहाँ दो मर चुके हैं बालक, और एक भैंस मर चुकी है, और यहाँ देखिए खम्मा हटाए जाए, गोलियों के फोर्स ला के गड़बा के सब कह रहे हैं। हमने कही ईंट मारेंगे, हम यहाँ तो उठेंगे नहीं। जब हमारे यहाँ बालक मर रहे, ढोर मर रहे, और कोई सुनाई ना कर रहे, फोर्स लाएंगे एरिया उनको, हमारे जो कहे फोर्स ला कर खम्मा गाड़ेंगे, हमारी तो फोर्स लेगा, हम यहाँ मर जाए खम्मा गाड़ना देंगे। गरीबों के लिए फोर्स, अमीरों के लिए? हाँ, अमीरों के लिए कहाँ, हम गरीब के नहीं आए जी, हम गरीब हैं, और ये जो आई ना करे फोर्स लाकर ढींगे गड़बाएंगे, पैसा मांगे सबके, हम पे कहाँ से पैसा है साहब? तो पैसे की भी डिमांड की जा रही है। हाँ जी, क्या तो यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है, ये कोई बताया जाए कोई सरकारी जमीन है क्या यहाँ पर? 286 नंबर खतौनी आई, कोई सरकारी जमीन यहाँ हम बैठे कहाँ है? अच्छा, ये जमीन इधर खेत है, ये जो लट्ठा गढ़ रहा हूँ हमारे दादा लाई में गढ़ रहा हूँ, जो भी लोग कह रहे हैं ग्राम समाज में लट्ठा है, लट्ठा हुई गड़ेगा। अरे ग्राम समाज में लट्ठा तो फिर ऐसा करो, लाइन उखाड़ो, ग्राम समाज में गाड़ो बिजली के समय, जो खेत में चुगाड़ रहे हो फिर किसान परेशान है, ट्रैक्टर ना लेकर वहां हो, तो तुम ऐसी बात कर रहे हो। ग्राम समाज है, ग्राम समाज लट्ठा गड़ेगा, तुम सभी लट्ठा उखाड़ के ग्राम समाज में गाड़ दो। दो आदमी घर में तो तुम जवाब दे रहे हो। दोस्तों जैसा कि बताया जा रहा है कि ये 286 नंबर है, और 286 नंबर में बिजली का खम्भा गड़ा हुआ है। जैसा कि कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पर ग्राम समाज की जमीन है, ग्राम समाज की जमीन नहीं बताई जा रही है, क्योंकि ये इनकी दादालाई जमीन है, और उसी में बिजली का खम्भा है। पहले यहाँ नहीं रहते होंगे, लेकिन अब यहाँ जमीन का अभाव होने के कारण गांव में से अंदर यहाँ पर आबादी बढ़ी है, तो अपना यहाँ पे अपने यहाँ पर जी रोटी पानी, यहाँ रोटी पानी है रही है जी, यहाँ घर है, यहाँ घर है, और यहाँ बिजली आ रही, खम्भा टूट गया, हमारे 2 बालक मर गए, एक भैंस मर गई साहब। और ये जो एरिया साहब कह रहे हम तो फोर्स ला के, और यहाँ यही खम्भा गड़ेगा, मिल दिया फोर्स भैया हमें यहाँ मार दो, तो हमें भी गाड़ दो, है हमें गाड़ दो, ही हमें मार के ही गाड़ दो। चौधरी जहाज सिंह बोल रहे हैं हम, मेरा काम है हमारा, हमें जो परेशान कर रहे हैं साहब, हम बहुत आदमी है,
किसान आदमी यहाँ धूप ताप में पड़े हैं साहब हम। तो दादा आप ही क्यों परेशान हो रहे हैं? जो जिनके यहाँ खम्मा है उन्हें परेशान होने देते, आप क्यों आराम से घर पे लेट लगाते? जी हमारे यहाँ बालक मर गए, हमें चैन कहाँ है? हम तो उनके पैदा मर गए, हमारे जी का होगा? जब हमारे बालक चले गए तो हमारे जी का होगा? हम मरेंगे साहब को फोर्स लाओ या कछु लाओ, हम यही मरेंगे साहब। हम तो यही बात को बैठे हैं, हम यहाँ तो उठ के जा ही ना रहे कि जब तक हमारे हाथ खम्मा के बाहर न जाए। अगे हमारे ही खेत है, हमारे चाहे जहाँ लगा दो जो हमारे खेतन में है, हमारा दादा ला ही खेत है के। दादा क्या कुछ कहना है इस मामले पर? भैया क्या कहना है, मैं तो कहूँ कि सुलह है जाए वो अच्छी चीज है, उन्हें मर मारो है जाएगी। बिजली विभाग का तो कहना है यहीं गाड़ेंगे। हाँ जी, गलती है उनकी। अरे बचाए के गाड़ दो, इतनी जगह पड़ी है, यहाँ क्यों गाड़ हो, यहाँ मरवाओगे गांव में। 11,000 की लाइन है और 2 आदमी खत्म है जाएंगे, और है गए बहुत जगह। तो भैया ऐसा है कि वो खरवाई के और अलग गड़बड़ हो जाए, साइड कराया जाए। हाँ जी यहाँ पर हैका जो हैगा बिजली का एक खम्भा टूटा हुआ है और काफी दिन से यहाँ परेशानी आ रही है। हमारे यहाँ पे 2 बच्चे भी खत्म हो गए हैं, एक भैंस भी खत्म हो गई है और बिजली विभाग हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और हमारा तो कहना ये है कि ये खम्भा जो है का साइड में लगा दिया जाए और हमारे जो बच्चे हैं रहते हैं यहाँ पे भसू भी बंधे रहे हैं हमारे, कोई आना आनी ना हो, बिजली भी लाइट भी आ रही थी उस समय पे। ये खम्मा कितने बजे लगभग रात्रि में टूटा था, दिन में टूटा था? ये रात्रि में टूटा, लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे के तो आसपास। पशु यहीं बनते हैं? हाँ, पशु यहीं पे बनते हैं, यहीं पे पशु बनते हैं, हम भी यहीं पे रहते हैं, लोग भी जो यहाँ तो के किसी आदमी हैं। प्रकार का कोई हादसा तो नहीं हुआ? नहीं, कोई हादसा कुछ नहीं हुआ, हादसा टल गया है, बार टल गया हादसा, मगर हो सकता था, क्या पता। विद्युत विभाग को आपने लिखित में दिया नहीं दिया इसके लिए? विद्युत विभाग को लिखित में इन लोगों ने पहले दिया है, मगर विद्युत विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या कुछ कहना विद्युत विभाग के? कोई अधिकारी आप तक पहुंचे नहीं पहुंचे? विद्युत विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये कहे कि एस्टीमेट बनेगा, कि वो बनेगा, कि ये करेगा, कभी हम खम्मा को ही गाड़ेंगे पोस्ट द्वारा। एस्टीमेट किस बात का एस्टीमेट बनेगा? क्योंकि एस्टीमेट तो ये लाइन थोड़ी ले रहे हैं, यहाँ पर 11,000 की नहीं लाइन थोड़ी चाहिए। वो तो बिजली विभाग की जबरदस्ती गुंडागर्दी है जी। जिसे लेनी है वो भी एस्टीमेट देगा, जिसे नहीं लेनी है उसे भी एस्टीमेट देगा। हाँ, ऐसा ही होता आ रहा है। तो विद्युत विभाग का कर्तव्य है कि इस लाइन को, यदि व्यक्तियों को खतरा है, कोई हादसा ना हो जाए, इधर दाएं करना चाहिए। नहीं, ये लोग नहीं करते हैं ऐसे। ये तो पहले एस्टीमेट बनाते हैं, एस्टीमेट बनाने के बाद में जब किसान पे ही दबाव डालते हैं, लाइन इनकी जज्जर लाइन पड़ी है, इनकी तार लगाए तो ये पैसे लेते हैं, हर काम इनका पैसे से होता है। यहाँ जब 2021 में हादसा हुआ था, जब 2 लोग मरे थे और एक भैंस मरी थी, ये लोग तब से ही बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, बार बार बिजली विभाग पर जा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ से खंभा शिफ्ट कर दो अलग। आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये गनीमत रही कि जो अब ये 12 तारीख में जो तूफान आया है, आंधी आई है, उसमें जब ये खंभा टूटा है, लाइन टूटी है, तो उसमें कोई हादसा नहीं हुआ। ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा रही है इस परिवार के ऊपर, नहीं कुछ भी हो सकता था। भाई पहले भी 2 आदमी खो चुके थे, और भी हो सकते, यही रहते हैं सब लोग। ये तो बिजली विभाग ने ये 4-5 साल से बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कानों में रुई घुसेड़ रखी है, इस परिवार की न सुन रहे हैं। अन्य ये लाइन जब ही शिफ्ट हो जानी चाहिए थी। भाई जब 2 आदमी हम मरे तो बिजली विभाग का जब देख नहीं रहा था, जब इस लाइन को शिफ्ट कर देते वहां कि भाई आगे कोई दुर्घटना ना घटे ऐसी, मगर नहीं, कुंभकर्णी नींद सोते रहता है बिजली विभाग। और जब कोई हादसा हो जाता है, जब ये फिर बिल बिलाते हैं, जब किसान संगठन आते हैं मदद के लिए, किसान की या मजदूर के लिए, तब इनको जो है गले में हड्डी फंसती है। अपना बचाव करने के लिए फिर किसान संगठन से बोलते हैं जी, कराते हैं। हाँ, फिर कहते हैं जब गले में हड्डी फंस जाती है ना इनके, भाई हम तो किसान संगठन चला रहे हैं और गरीब किसान मजदूर इनकी सबकी आवाज उठाते हैं। जब इनके गले में हड्डी फंस जाती है, जब ये कहते हैं कि जी अब कराते हैं, अब ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, अरे ये काम पहले ही हो जाता क्यों? तो हमारे काम का टाइम चल रहा है इस टाइम किसान का, सब किसान जंगल में है, 24 घंटे का काम है। हम उस काम को छोड़ के यहाँ पड़े हैं 14 तारीख से, और अब कह रहे हैं कि जी कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। अब देखो और देखते हैं कल परसों का, नहीं तो फिर यहाँ पूरा संगठन की टीम मीटिंग होगी, और उसके बाद जैसा भी निर्णय लिया जाएगा, महापंचायत का होगा महापंचायत करेंगे, रोड जाम करनी होगी रोड जाम करेंगे, बिजली विभाग घेरना होगा, 4 नंबर बिजली का खुर्जा जो है वो घेरना होगा, उसे घेरेंगे।
अब आश्वासन किसने दिया है आपको दो तीन दिन का जो आश्वासन हमारे एक्शन साहब हैं, उन्होंने दिया है कि मैं इसके कागज बनाता हूँ और 1-2 दिन में करवाता हूँ। मैं चलो जी 1-2 दिन और टाइम देते हैं आपको। दोस्तों जैसा कि बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन का एक्शन साहब ने आश्वासन दे दिया है कि इसका निस्तारण कराया जाएगा, लेकिन हमारे बीच में यहाँ पर नारी शक्ति भी है, देखना चाहेंगे जो रात और दिन मेहनत करती हैं, लेकिन उसके बाद भी बेचारी आज यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या कुछ मामला है, किस चीज को लेकर बैठी है? यहाँ सभी पुरुष बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर किस लिए बैठे हुए हैं? हम तो यहाँ बैठे हैं कि हमारे 2 बच्चा खत्म हो गए यहाँ जी, और एक हमारी मरी भैंसिया और है तो का है, जब कुछ भी सुनाई ना भाई, और अब के खम्मा गिरो 4 साल पीछे, और अब हम यहाँ कम्मा लगन नहीं देंगे। ये 4 साल पहले हादसा हो गया था। 5 साल चल गई फागुन थे, हाँ 5वीं चल रही है फागुन थे, और होन नहीं देंगे चाहे कुछ भी है जाइए। कोई अधिकारी यहाँ आए नहीं आए? पहुंचे जब आए अब कोई नहीं आयो, कोई नहीं आए? नहीं कोई नहीं आयो है। क्या अधिकारी जिद पे अड़े हुए हैं कि यहीं लगाएंगे? हाँ जिद पे अड़ रहे न करे, हमें गारन दे तो गारन दे, नहीं हम तो पुलिस ला रहे, पुलिस भेज रहे, पुलिस आ रही, बाद में हुआ 100 नंबर बारी। लेकिन आप ही की जमीन में यहीं लगाएंगे? हाँ यही लगेगा, यही लगेगा। हमने कहते यहाँ नहीं लग पावे, हमने लगन देंगे, लगन ही न दे हम चकचू है जाइयो, हम लगन नहीं देंगे। तो हमारे बालक हैं, हमारा आदमी है, बालक है, पोए, और हम लगन नहीं देंगे, जहाँ हम मर जाए लगन नहीं देंगे हम। अब तो हम उतर गए मरबे पे, जब हमारे बालक ही मर गए, जब ये हमारा कछु ना भयो तो अभी हमारा क्या कर लोगे तुम? जब तुमने हमारा पहले ही कछु ना भयो, कछु समझना ना भयो, तो अब क्या करोगे जब हम मरेंगे? तो है ऐसे ही फिर कह देंगे का चुप लगा जाएंगे, गरीब आदमी ना लठ ना आदमी हम पे, बस हम लगन नहीं देंगे यहाँ। हमें यहाँ पर बैठे हुए 9 दिन हो गए, उससे 2 दिन पहले मैं यहाँ आया था इनके पास, जब मेरे को किसी ने बताया, इनमें से एक गया था मेरे घर पे कि साहब ऐसे ऐसे हो गई, आप बच्चा रोनी में है आप, और हमारे यहाँ काम करवा दो। हम जो 3-4 साल पे घूम रहे, 2021 में 22 में कई बार हम जो है एप्लीकेशन दिया है, एक्शन साहब को दिया है, SDO को दिया है, जेई साहब को दिया है, सारी मतलब नीचे से ऊपर तक एप्लीकेशन पहुंच गई और हमारी कोई सुनवाई आज तक हुई नहीं है। जब हम यहाँ आए, जब यहाँ की हमने घटना देखी, इनसे पूछताछ करी, मैं भैया इन पे तो कोई घर नहीं, ऐसे ही बच्चा परौन में रह के जो है अपना रोटी पानी बना रहे, पशु है। तो जो है 4 साल पहले 2 बालक खत्म हो गए, उस पे जो है 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, और 1 साल हुआ है। यही तार जो इतने तार जो 50 साल की ये लाइन है, 50 साल की लाइन होगी, काफी पुरानी हो चुकी है। जब वो कोई आंधी हल्की पतरी आती है, जब ये तार टूट जाता है, कभी यहाँ में भैंस मर जाती है, कभी यो एक बोंगी और थी, वह बोंगी के ऊपर जो है ये तार टूट गया, उसमें वो लगी आग लगी थी। यहाँ तो घटना जो है साल भर में कोई ना कोई घटना ऐसी आती रहती है। और यहाँ जो है जेई साहब आए, जेई साहब भी यहाँ का म्यानो लियो, और हमने वो बहुत अच्छी तरह समझाए। तो उन्होंने जेई साहब ने बोला कि ये तो सही है, वैसे हम इधर की बजाय चारों तरफ से लाने और हम वहां से सीधी लेंगे, तो 2 ही खम्मा तो हमारे यहाँ पर गड़ने हैं और 2 ही खम्मा हमारे वहां गड़ेंगे, हमें तीसरा भी खम्मा लाने की जरूरत नहीं है। और तार भी ये फालतू तार है, तार जो जाल फेरो ये फालतू तार है, हम यहाँ सीधी लेंगे तो तार भी हमारा बस बच जाएगा। और यहाँ तो ये इस तरह से कह के गया है, और स्टेशन पे जाएगा, थाने में जाएगा, हमारे नाम जो है 5-7 नाम वो बर्रा पोतो कर दी कि उन्होंने जो है हमको ऐसा ऐसा बोला, जो बोला ये बोला, मतलब उल्टा ही हमको लपेटे में ले लिया, क्योंकि अमन ने उससे कुछ नहीं बोला। उसने हमको बोला कि ये सही काम है, तुम्हारा खम्मा हम यहाँ की बजाय वहां काट दिए। और फिर जो है SDO वहां ने फिर बाद में जो यहाँ घूमते रहते हैं सुबह शाम तक, जो लाइनमैन जो कह रहे कि SDO साहब राजेश ने ये बोला है, तुम सुबह शाम ऐसा मौका देखो जब वहां कोई नहीं रहता है, ट्रैक्टर ले जाओ, गड्ढा खोद के फटाफट गाड़ो, और गाड़ के जब कोई नहीं लगन देगा तो बस पुलिस द्वारा हम यह काम करवाएंगे। ये स्थिति है। और हमन ने भी ये बोल दिया है, चाहे हमको यहाँ रात हो जाए दिन हो जाए, जिसके घर में हम आए बैठे हैं, ना उसका हम पानी पीएंगे ना उसका हुक्का पीएंगे, हम अपने घर से ही आएंगे
पानी भी लेके आएंगे, हुक्का भी लेके आएंगे, सब काम करेंगे। हम इनका 1 रुपए का खर्च नहीं होने देंगे। और जहां हमने सोच लिया कि खम्मा यहाँ नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा, जहां है कर हम ये इन्हीं का जमीन है, इनकी जमीन में है खम्मा जा रहा है, जाएगा, और कोई नुकसान भी नहीं है, बिल्कुल अलग होके है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उनसे हमारी निवेदन यही है कि किसी का हादसा इस तरह का ना हो, आपस में हमारा टकराव ना हो, प्यार मोहब्बत में जो काम हो जाए, ये अच्छी बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर जानकारी दी गई है। मेरा तो कहना यही है विद्युत विभाग से भी, क्योंकि लड़ाई अपनी ईगो की नहीं है, लड़ाई अपनी मैं की नहीं है, लड़ाई है मानवता की और सामाजिक। यदि विभाग को लग रहा है और सब कुछ दिख रहा है, कोई भी व्यक्ति आएगा तो यहाँ पर खम्मा जो लगना है वो बिल्कुल सरासर गलत ही नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब उनका एक निवास स्थान बन चुका है। यहाँ पर उनके पशु भी रहते हैं और उनके यहाँ पर बच्चे भी रहते हैं। जिस प्रकार आज से पहले भी यहाँ पर तार टूट कर खम्मा टूटने के बाद हादसा हो चुका है और अभी भी खम्मा टूट चुका है, कोई हादसा बड़ा नहीं हुआ। ये भी बहुत अच्छी ईश्वर की एक मेहरबानी बनी रही है सभी के ऊपर। तो आंधी तूफान तो आते रहते हैं, तो कभी भी यहाँ पर घटना घटित हो सकती है। यदि यहाँ खम्मा लगता है तो खम्बे को कहीं भी घुमाया जा सकता है। हमारा तो यही कहना है विभाग से। दोस्तों हम आपको दिखा रहे थे गांव भाजपा से, मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।